जब तक इस स्थिति में नहीं पहुंचोगे, इसको नहीं पकड़ोगे, तब तक ये रोना धोना लगा रहेगा कि आप हमारी खबर नहीं ले रहे, आप हमसे मिल नहीं रहे, आप हमें भूल गए, कोई संकेत भी नहीं मिल रहा, कोई संदेश भी नहीं मिल रहा। पता नहीं मेरा भजन, मेरी उपासना आप स्वीकार करते हैं कि नहीं, कहीं मेरा जीवन व्यर्थ तो नहीं जा रहा, कृपा नहीं कर रहे, कोई चमत्कार नहीं, कोई रोग निवारण नहीं, कोई दुख निवृत्ति नहीं, कोई खबर नहीं। हम हिल गए, आंधी आई प्रारब्ध की, हम हिल नहीं, मत लो खबर। हमारे भजन को रोक सके ऐसी अब त्रिभुवन में किसी की सामर्थ्य नहीं, भगवान की भी सामर्थ्य। कोई भी ऐसा स्वभाव, गुण, कर्म, काल, सामर्थ्य नहीं रखता कि गोरी भोरी किशोरी के चरणों का आश्रय जिसने अपनी बुद्धि में बैठाल दिया है, मन में बैठाल दिया है, उसको विचलित कर सके। धूल भरी जैसे आंधी आती है, पर जिसकी नींव दृढ़ है, ऐसे सुदृढ़ मकान में, महल में बैठा हुआ सुरक्षित रहता है। निकल गई वायु का प्रवाह। ऐसे ही कर्म का भोग प्रवाह आया, बुद्धि स्थिर है, धैर्यवान है, हरि शरणम हरि शरणम, निकल गया प्रवाह। झकझोरा, आंखें को धूल में भरकर न देखने की शक्ति से युक्त करना चाहा, पर नहीं कर पाए। उसका निर्मल ज्ञान, निर्मल विवेक उस आए हुए प्रारब्ध को काटता रहता है। उसके दुख सुख से दुखी सुखी होकर के वो प्रभावित नहीं होता। ऐसी स्थिति में वो बचाव पक्ष के लिए हा नाथ नहीं पुकारता, क्योंकि वो चिंतन में डूबा रहता है, अनन्य चिंतन में डूबा रहता है। बचे ऐसी आकांक्षा नहीं, आकांक्षा की जरूरत नहीं रहती। बाह्य चेष्टाएं देख करके आप अपनी बुद्धि से ऐसा अनुमान लगा सकते हैं कि आकांक्षा होगी, नहीं। उसे किसी भी सुख की या किसी भी दुख की कोई परवाह नहीं रह जाती, जो प्रभु के चरणों का आश्रय लेकर अनन्य चिंतन पकड़ लो, शब्द पकड़ लो। नहीं तो जीवन में ये आंधियां आती रहेंगी और अब बार बार उखड़ जाएंगे, अपनी निष्ठा से उखड़ जाएंगे, बार बार आपका भजन शिथिल होगा। हमारे भजन को रोक सके ऐसी अब त्रिभुवन में किसी की सामर्थ्य नहीं, भगवान की भी सामर्थ्य नहीं। हमें रोक सके भगवान की भी सामर्थ्य। आप कहोगे क्यों? क्योंकि उनसे भी कुछ नहीं लेना। मिलो कभी मत, नहीं खबर लो, कभी न दो सुख दुख संवाद, पूर्ण रूप से भूलो मन से, मरने पर भी करो न याद। छूट है आपकी तो अब आपसे क्या परवाह। आपका नाम, आपका मंत्र, आपका चिंतन, ये गुरुदेव ने जो दिया उसके बल से कह रहे हैं। ना ना, अब आपकी भी ये हमें जरूरत नहीं महाराज आप कोई कृपा नहीं कर रहे, कोई चमत्कार नहीं, कोई रोग निवारण नहीं, कोई दुख निवृत्ति नहीं, कोई खबर नहीं। हम हिल गए, आंधी आई प्रारब्ध की, हम हिल नहीं, मत लो खबर। आपका चिंतन है, आपका नाम है। हमारे पास राधा नाम है, कृष्ण नाम है, जो राधा और कृष्ण को अधीन करता है। श्यामा श्याम नाम है, राधा वल्लभ नाम है, जो युगल को अधीन करता है। हमें जो गुरुदेव ने नाम दिया, जो उपासना दे, आप किसी की सामर्थ्य नहीं कि उसे बदल सके। ये निश्चय है, ताकूंगी न दूसरी ओर। यहां
चूक जाते हैं, चूक जाते हैं। बहुत सूक्ष्म विषय है। जहां कोई आवश्यकता हुई, मानो भयंकर दुख की परिस्थिति आई, तो हम चाह कर बैठते हैं। डॉक्टर कोई, सहायक कोई, तो चूक नहीं। हमें नहीं जरूरत है न डॉक्टर की, न सहायक की, न औषधि की। शरणागत का सर्वस्व आपके चरणों में अर्पित है। प्रेरित कर रहे हो बार बार, डॉक्टर बन के आते हो बार बार, औषधि देते हो, आपकी गरज, हमें नहीं। चिंतन रूपी रस में वो डूबा हुआ है, वो बेपरवाह। पहुंचो, जब तक इस स्थिति में नहीं पहुंचोगे, इसको नहीं पकड़ोगे, तब तक ये रोना धोना लगा रहेगा। हे नाथ बचाओ, कृपा करो, दया करो। अच्छा है, लेकिन वृंदावन रसास्वादन के लिए एक भूमिका है, एक ऐसी स्थिति है जहां पर इनका प्रवेश नहीं है, दुखों सुखों का, कि वो आपको ऐसी दैन्य स्थिति ला दें कि अन्य की बात क्या, प्रभु से भी मांगने की चाह पैदा कर दे। ऐसी नहीं हो सकती।